सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सुभागी। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में। अध्याय 16 सुभागी। पाठ परिचय प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने एक और हमारे समाज में पुत्र को पुत्री से श्रेष्ठ समझे जाने की भावना बरकरारी छोड़ की है, तो दूसरी ओर जीवन की विकट से विकट परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने की नारी की क्षमता को सिद्ध किया है। इस कहानी के पात्र तुलसी महतो का कथन लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए बड़ा ही प्रासंगिक लगता है। तो कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि कभी भी हमें लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और हम भूल करते हैं, लड़के को लड़की से श्रेष्ठ समझते हैं। साथ ही साथ ये बताया है कि अगर एक नारी चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती, वो परिस्थितियों का सामना करके सब कुछ साबित कर सकती है, नारी की क्षमता को सिद्ध कर सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक कहानी को। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। जो तुलसी महतो नाम के यहाँ पर एक व्यक्ति की कहानी है, जो कि अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। उसने छोटी सी आयु में ही घर के सारे काम को संभाल लिया था। वो घर के काम भी बहुत अच्छे प्रकार से करती थी और खेती बाड़ी के काम को भी कुशलता से करती थी। जबकि उसका जो भाई है वो उससे उम्र में बड़ा था, लेकिन एकदम कामचोर था और आवारा था, इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपत्ता आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो कोई सीमा ही ना थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था। तो तुलसी सुभागी और अपने बेटे रामू दोनों की शादी करता है, लेकिन थोड़े ही समय में क्या होते है, सुभागी विधवा हो जाती है। और सब उसका जो दुख था वो कोई देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको छोटी सी उम्र में ही इतनी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा था। उसको अपना पूरा जीवन एक बहुत बड़ा पहाड़ के समान लग रहा था कि कैसे कटेगा। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्या सोच विचार करते हो? सब लोगों ने कहा कि सुभागी की दूसरी शादी कर दो, आजकल ये सब चलता है। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन सुभागी भी माने, वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे भले के लिए कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हो गए, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वैसे आंखों के बल करूंगी, मगर शादी करने को मुझसे ना कहो। तो तुलसी कह देते हैं कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन सुभागी तैयार नहीं है। तो जो हरिहर है उनके गांव के ही, वो सुभागी से कहते हैं कि बेटा हम तो तेरे भले के लिए ही कहते हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी कितनी ही उम्र बची है, फिर तुम्हारा क्या होगा बाद में? तो सुभागी कहती है, मैं सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, सब दुख झेलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे शादी की बात नहीं करो, क्योंकि मेरा मन शादी करने के लिए नहीं करता। उज्जट रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे मत रहना, यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। तो उसका जो भाई था वो आवारा था और सुभागी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो कहता है कि तुम क्या सोच रही हो कि मैं पूरे जीवन कमाऊंगा और तुम्हें बिठाकर खिलाऊंगा, हमने तुम्हारा जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी दो दो अंगुल ऊंची थी। वह मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही लिया है कि जन्म भर बैठकर खिलाएं, यह हमारे बूते की बात नहीं। तो जो रामू की बहू होती है वो उससे भी तेज थी, वो भी बोलती है, आंखें मटका मटका कर, हमने किसी का कर्ज थोड़ी लिया, हमने किसी से उधार थोड़ी नहीं लिया है कि हम इसे जन्म भर बैठाकर खिलाएंगे, पूरे जन्म ये हमारे ऊपर ही रहेगी। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं, तुम अपनी देखो, मेरी चिंता मत करो। तो सुभागी भी बहुत गर्व के साथ, बहुत ही घमंड के साथ बोल देती है कि मैंने तुम्हारा कभी आश्रय नहीं लिया है और भगवान ने चाहा तो कभी नहीं लूंगे, तुम केवल अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। रामू की दुल्हन को जब मालूम हुआ कि सुभागी शादी नहीं करेगी, तो और भी उसके पीछे पड़ गई। हमेशा एक ना एक मुसीबत खड़ी किए रहती, उसे रुलाने जैसे उसको मजा आता था। वह बेचारी पहरा से
उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती थी। तो जैसे ही रामू की दुल्हन ये बात सुनती है तो उसे लगता है कि सुभागी तो अब यहीं रहेगी, कोई उसको शादी नहीं करवा सकता उसकी, तो उसको और परेशान करने लगती। जबकि सुभागी पूरे दिन घर का सारा काम करती थी, खेती बाड़ी का काम भी संभालती थी। बहुत जल्दी सवेरे सवेरे उठकर वो सारे कार्य करने लगती थी। खाना भी वही बनाती थी और सबको खिलाती थी। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी ढेर दबाती। तुलसी चिलम के शौकीन थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहां तक उसका बस चलता माँ बाप को कोई काम करने देती, हम भाई को न रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। वो कभी माँ के सिर में तेल डालती, उनका शरीर दबाती। उसके जो पिता थे वो उनको चिलम पीना अच्छा लगता था, उनके लिए बार बार चिलम बनाती। वो अपने माता पिता को कोई भी काम नहीं करने देती थी, लेकिन अपने भाई को काम करता था अगर उसका भाई तो उसे रोकती नहीं थी। मगर रामू को यह बुरा लगता था। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह अपने आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मुंह है तो अलग लेकर क्यों नहीं रहती हो। तुलसी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। तो रामू को अच्छा नहीं लगता था कि वो माता पिता से कुछ काम नहीं करवाती और मुझे काम करने के लिए रोकती नहीं है। वो कहता था, अगर तुम्हें ज्यादा ही प्यार है इनसे तो अलग लेकर रहो। जो तुलसी है वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं कह सकते, जो कहना है मेरे मरने के बाद कहना। तुमने तो इस लड़की का जीना ही मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी। तो वो कह देते हैं तुलसी, मैं तो रामू से कि अगर तुम्हारा हमारे साथ निभा नहीं है तो तुम अलग हो जाओ। कल मैं गांव के लोगों को बुलाऊंगा और बंटवारा कर दूंगा। तुम अलग हो सकते हो मुझसे, लेकिन मैं अपने से अपनी बेटी को अलग नहीं होने दूंगा। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई। जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू और मेरा एक घर में निभा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं लगती। तो जब रात को तुलसी महतो जब लेटते हैं तो वो यही सोचने लगते हैं कि उन्होंने जब रामू का जन्म हुआ था कितना उत्सव मनाया था, उनके पास पैसे नहीं थे फिर भी कर्जा लिया था। लेकिन जब सुभागी पैदा हुई थी तो उन्होंने पैसे होते हुए भी एक पैसा खर्च नहीं किया था। वो इस पुत्र को एकदम रत्न की समान समझ रही थी, हीरा समझ रही थी, और पुत्री को मान रहे थे कि हमारे पूर्व जन्म का पाप है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये रत्न कितना बेकार निकला और जिसे हम दर्द समझ रहे थे वो कितना हमारे लिए शुभकारी है। दूसरे दिन वो अपने गांव के लोगों को बुलाते हैं और पंचों को बुलाकर कहते हैं कि रामू, हम एक साथ नहीं रह सकेंगे, हमारा बंटवारा कर दो। रोजाना की जो खिचखिच खिचखिच है मुझे पसंद नहीं है। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर कहा, पूछा, क्यों जी, तुमने अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम राम। रामू ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको एक साथ रहने में क्या कष्ट होता है? रामू साहब, मेरा इनके साथ निभा न होगा, बस मैं कुछ और नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तो जो गांव के जो मुखिया थे वो बहुत समझदार थे। वो रामू को बुलाकर कहते हैं कि क्या तुमसे अपने माँ बाप ही नहीं रखे जा रहे? तुम अपनी पत्नी के कहने पर इनको अलग करे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो रामू कहते हैं, मेरा बस गुजारा नहीं हो सकता। तो पूछते हैं, तुम्हें इनके साथ रहने में क्या कष्ट है, लेकिन क्या दुख है, क्या परेशानी है? लेकिन वो नहीं बताता। वो कहता है, बस मुझे अलग कर दो। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया है, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहां रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली भली जो कुलवंती होए। तो तुलसी भी कह देते हैं कि आपने इसका मिजाज देख लिया, मैं अब किसी कीमत पे इसके साथ नहीं रहना चाहता। अगर आप नहीं कर सकते तो 3 हिस्से से दे दो, लेकिन मैं इस दुष्ट के साथ नहीं रहूंगा। और मुझे खेती बाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं तो कहीं भी रह लेता और कुछ भी खा लेता, लेकिन लड़की के साथ मेरा ऐसा हो गया है तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। और ऐसा बच्चा तो कोई दुश्मनों को भी ना दे।
वो कहते हैं लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए, यानी कि वो कहते हैं कि इस लड़के पैदा होने करने से तो लड़की का पैदा होना अच्छा है, जो क्या करे, कुल का कल्याण करे, कुल को पार लगाए। तैसा सुभागी आकर बोली, दादा ये सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी, अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का 12 बाट होते मुझसे नहीं देखा जाता, मैं अपने माथे ये कलंक नहीं लेना चाहती। तो तभी सुभागी वहां आ जाती है कि वो कहती है कि मेरे कारण बंटवारा होता है, मैं ये नहीं होने दूंगी, अब मुझे अलग कर दो, मैं अपनी मेहनत से कमाकर खा लूंगी, मजदूरी करूंगी, परिश्रम करूंगी और अपना गुजारा चला लूंगी, और जो भी मुझसे हो सकेगी तुम्हारी सेवा भी करती रहूंगी, लेकिन मैं अपने माथे पर ये कलंक नहीं लेना चाहती कि मेरे कारण बंटवारा हो गया है। तुलसी ने कहा, बेटी हम तुम्हें ना छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा, जो कपूत हो गया उससे क्या लेना देना। तो उन्हें वो तुलसी मैं तो साफ कह देते हैं कि हम तुम्हारे को नहीं छोड़ सकते, और मैं रामू का तो मुंह भी नहीं देखना चाहता, तो फिर मैं उसके साथ क्या ही रहूंगा। बंटवारा होते ही मैं तो लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे, सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहें। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे घर का काम यूं क्या 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 कम है कि तुमने यह नया झंझट ले लिया है। सुभागी उन्हें समझाते हुए कहती, दादा दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। तो बंटवारा जब हो गया तो लक्ष्मी और महतो, जो तुलसी महतो थे, उन दोनों का जीवन बहुत अच्छा हो गया। पहले तो उन्हें थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें जो सुभागी थी वो जरा सा भी काम नहीं करने देती थी, उनके जीवन में आराम ही आराम था। जो दूध घी उन्हें नहीं मिलता था, अब उन्हें अच्छी प्रकार से मिलता था। सुभागी ने थोड़े पैसे बचाकर एक भैंस भी खरीद ली, क्योंकि वो अपने माता पिता को अच्छा सा भोजन देना चाहती थी। चौधरी जी जो सज्जन सिंह थे वो उसका विरोध किया कि तुम क्या घर में कम काम करती हो जो भैंस को और ले लिया है। तो वो कहती है मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तुम झूठ कब से बोलने लगी, कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं हो, खाने की कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती हो। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ, लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिनों तक भोगना न लिखा था। तो सभी लोग सुभागी की तारीफ करने लग गए थे कि वो इतना काम करती है और माँ बाप की सेवा भी करती है, और सज्जन सिंह तो उसे देवी की तरह मानते थे। गांव में जहां पर भी देखा था सब उसकी ही तारीफ कर रहे थे। लेकिन शायद तुलसी महतो के जीवन में ये सुख ज्यादा दिन भोगना नहीं था। 7-8 दिन से ही महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था, देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी, सुभागी पानी लिए खड़ी थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। तो 7-8 दिन से लगातार बुखार हो जाता है तुलसी को, और उनके में शरीर में इतनी गर्माई होती है वो शरीर पर एक कपड़ा नहीं रहने देते। वो पानी मांग रहे थे, जब सो तक सुभागी पानी लेकर आई उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। वो रामू को बुलाने गई सुभागी तो, और कहती है कि आकर देखो कि पिताजी को क्या हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रहे, 7 दिन से उनको लगातार बुखार है। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं कि देखने चलूं, जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी। सुभागी से पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, क्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। तो रामू साफ इनकार कर देता है अपने पिता के पास आने के लिए, कहा कहता है कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन रामू उसको भी यही जवाब देता है, कोई अभी मरने थोड़ी ही वाले हैं, तब तक तो जब तक वो सही थे तुमसे वो प्यार करते थे, अब भी तुमसे ही करें। फिर सुभागी वहां से चली जाती है सज्जन सिंह के पास। वो रामू कहता है अपनी पत्नी से, यही त्रिया चरित्र, यही होती है एक स्त्री का कार्य कि वो किस प्रकार से सभी ओर से तारीफ बटोरना चाहती है। स्त्री त्रिया चरित्र
इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है, तुम चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें। मर भी जाए तो ना जाऊं। स्त्री हंसकर, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। इसलिए तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए हैं। और कैसे? इसलिए नहीं जी, अच्छी बात नहीं, चलो देखा है, कुछ भी हो बाप ही तो है, फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? रामू की पत्नी उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पिता हैं, उनको देखने जाओ, लेकिन रामू बिल्कुल तैयार नहीं था। वो कहता है कि अगर मर भी गए तब भी मैं नहीं जाऊंगा, सारा कुछ सुभागी ही कर लेगी। रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो, उसकी पत्नी कह रही है, लेकिन रामू से चुप करा देता है। उधर सज्जन सिंह ने जो ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोले, मैं तो भाई कैसी तबीयत है? तो सज्जन सिंह समझ जाते हैं आप इनका अंतिम समय आ गया है। वो पूछते हैं कि क्या चाहते हो, कैसी तबीयत है? मैं तो जैसे नींद से जागकर बोला, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ। तो मैं तो भी कह देते हैं कि मेरी तबीयत ठीक है, अच्छी है, अब तो मेरी जाने की तैयारी है। अब तुमसे तुम ही सुभागी के पिता हो और मैं तुम्हें उसे सौंप कर जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। सज्जन सिंह रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी की तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसे ही समझता रहूंगा। तुम निश्चित रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। मैं तो ने विनीत नेत्रों से कहा, और नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। तो सज्जन सिंह कहते हैं कि मैं तो हमेशा से सुभागी को अपनी बेटी मानता हूं और जब तक जीवित है ऐसा ही मानूंगा। तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो बताओ। तो वो कहता है, मेरी कोई इच्छा नहीं है और भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सजन, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हुई हो क्षमा कर दो। मैं तो नहीं भैया, उस पापी का मुंह नहीं देखना चाहता। सज्जन सिंह कहते हैं कि चलो लास्ट टाइम है, मैं रामू को बुलाकर लाता हूँ, जो उससे गलती हो गई उसे माफ कर देना। वो कहता है नहीं। तुलसी महतो कह देते हैं कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा न पिता है न मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया के इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान जमा हो गए। रामू देख देख जलता था। सुभागी को उसे जलाने के लिए ही सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है। इसके बाद तुलसी महतो मर जाते हैं, उनके लिए गोदान की तैयारी होने लगती है और सारे गांव वाले समझाते हैं कि अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दो। रामू को समझाते हैं लेकिन रामू नहीं आता। वो कहते हैं, जो पिता मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता था, अब मैं उसको अपना पिता ही नहीं मानता, ना ही वो मेरे पिता है ना ही मैं उनका पुत्र हूँ। लक्ष्मी दाह क्रिया का सारा कार्य करती है, तुलसी महतो की पत्नी जो लक्ष्मी थी। और फिर पता नहीं इतने 13 दिन में ही सुभागी कहाँ से पैसों को जमा कर लेती है और वो बहुत अच्छे प्रकार से तेर भी करती है। कपड़े, बर्तन, घी, इतना सारा सामान वो देती है 13वीं में कि सब लोग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रामू को ये सब देखकर बहुत जलन हो रही थी और जानबूझकर सुभागी बार बार लोगों को सामान दिखा रही थी। लक्ष्मी उसे समझाती है, देखकर खर्च करा करो। तो सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा, अम्मा चाहे घर रहे या जाए, बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के लिए कुछ ना होगा, उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप रही। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ, चारों तरफ वाहवाही मच गई। तो वो कहती है कि पिताजी की जो अंतिम क्रिया है और जो 13वीं है वो बहुत अच्छे से होगी, धूमधाम से होगी। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि वो एक महिला को अबला समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उनका घमंड तोड़ना चाहती हूँ, इसलिए ये सब कर रही हूँ। फिर 13वीं के दिन वो बहुत बड़ा भोज का आयोजन करती है, जिसके कारण जो सुभागी है उसकी चारों तरफ तारीफ होने लगती है। जो गांव का जो भोज होता है उसमें सब लोग बहुत तारीफ करते हैं सुभागी की। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थक कर सो गई, केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी अपना आराम करो बेटी, सवेरे ये सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए सज्जन, वह पूछकर क्या करोगी। सब लोग चले जाते हैं, सुभागी लेकिन लगातार काम में लगी हुई थी। सज्जन सिंह आते हैं और पूछते हैं कि अब ये सब काम कल कर लेना। तो वो पूछती है कि आपने क्या पैसा जोड़ लिया है। उन्होंने सज्जन सिंह से पैसे उधार लिए थे सुभागी ने अपने पिता के 13वीं का कार्य करने के लिए।
तो वो पूछते हैं कि तुम ये क्या करना है, पूछकर सुभागी कुछ नहीं, यूं ही। सज्जन कोई 3,000 रुपए हुए होंगे होंगे सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ, तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपको यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, मुझे कौन 3,000 रुपए देता। वो कहते हैं मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, वो मेरे भाई के समान थे, लेकिन सुभागी कह देती है कि आपने ऊपर मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये पैसे दिए, वरना मुझे कौन 3,000 रुपए देता। पति के देहांत के बाद से लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर एक और गले के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाए हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े। फिर उसके बाद से जैसे ही तुलसी जी की मौत हो जाती है, उनकी जो पत्नी है उनका भी खाना पीना बंद हो जाता है, उनका खाने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि वो कहती हैं कि 50 साल में मैंने कभी अपने पति के बिना नहीं खाया, अब मुझसे खाया नहीं जाता। आखिर उसे खांसी आने लगी, दुर्बलता ने जल्दी खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे। ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलोजान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ी गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती, उनके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी आ पहुंचा है। महतो को भी तो यही ज्वर था। फिर उसकी माँ को भी खांसी हो जाती है, बुखार हो जाती है, वो खाट पकड़ लेती है। सुभागी सोचती है अब वो क्या करे, क्योंकि वो बहुत दुर्बल हो गई थी, उसे बहुत सारा काम करना था, क्योंकि उसे सज्जन सिंह के पैसे चुकाने थे। लेकिन वो क्या करे, माँ की देखभाल करे, ये बाहर काम करने जाए। और अब उसे ऐसा लगने लग गया था कि माँ की भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जो उसके पिता थे उनको भी ऐसा ही बुखार हुआ था। गांव में और किसी फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से बिता हो गई। तो गांव में और किसी को तो उनसे कोई मतलब ही नहीं था। सज्जन सिंह रोजाना उन्हें देखने के लिए आते थे, लक्ष्मी को, और 15वें दिन वो भी संसार से विदा हो जाती है, यानी कि मर जाती हैं। और उनके अंतिम समय में रामू उनसे मिलने आता है और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी ही कोख से जन्म लो। तो रामू को पैर नहीं छूने देती, उसको भगा देती है और आशीर्वाद देती है सुभागी को कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम हर जन्म में मेरी बेटी बनो, और ऐसी बेटी पाकर मेरा जन्म धन्य हो गया, और मेरा अंतिम जो क्रियाक्रम है वो तुम करना। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3,000 रुपए पिता के क्रियाक्रम में लगे थे, लगभग 2,000 माता के काम में लगे। 5,000 रुपए का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारती। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्यशक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। उसमें कभी नागान ना पड़ती। तो माता का भी जब उसकी का देहांत हो गया, अब उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था सज्जन सिंह के पैसे चुकाना। 3,000 रुपए माता पिता के क्रियाक्रम में लगे और 2,000 माता के, टोटल उसको 5,000 रुपए देने थे। 5,000 रुपए का उधार था। वो रात दिन काम करने लगी उस उधार को चुकाने के लिए। वो ठीक 30वें दिन सज्जन सिंह के पास 300 रुपए लेकर पहुंच जाती थी। ऐसा करने में उसे लगभग 3 साल का समय लगा, पैसे चुकाने में। सब लोग उसकी मेहनत को जब देखते थे तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता था कि एक लड़की इतना सारा काम कैसे कर लेती है, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारती थी। जब वो 3 साल में पैसे चुका देती है, अब चारों ओर से उसके सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। चारों ओर से उसके की सगाई के लिए लोग उसको कहने लगे थे कि हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो, क्योंकि सब जानते थे जिस घर में वह जाएगी उसका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन सुभागी मना कर देती थी। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। जिस दिन वो सज्जन सिंह को आखिरी किस्त दे देती है, आखिरी जो पैसे बचे थे वो चुका देती है, तो उस दिन वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने जो व्रत लिया था, जो संकल्प लिया था कि उसे पैसे चुकाने हैं, जो उसने अपनी माता पिता के क्रियाक्रम में लगाए हैं, वो आज पूरे हो गए थे। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, कहूँ तो कहूँ, कहूँ न तो कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। जब वो जाने लगती है तो सज्जन सिंह कहता है, मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन पहले वचन दो कि तुम मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी, मेरा रोम रोम आपका गुलाम है। सज्जन अगर तुम
तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैंने कहूंगा, मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी, अब रुपए चुकता हो गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, बोलो कहूं। तो वो कहती है सुभागी कि मेरे ऊपर आपने बहुत एहसान किया है, जो आप कहेंगे वो मानूंगी। तो सज्जन सिंह कहते हैं अभी तक मैंने तुमसे ये बात इसलिए ही नहीं कही थी कि तुम मुझे समझती थी कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है, लेकिन अब मेरा कोई एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुमने सारे पैसे चुका दिए हैं। तो कहते अगर तुम कहो तो मैं बात कहूं। तो सुभागी कहती है आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी क्या आज्ञा है सज्जन, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो। वो सज्जन सिंह सुभागी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन अगर तुम कहोगी तभी ये बात मैं कर पाऊंगा। सुभागी दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी खुशी सुनकर मैं पागल हो जाऊंगी, इतना सम्मान आप मुझे दे रहे हो। तो कहते हैं मैं नहीं तुम्हारा सम्मान कर रहा, तुम्हारा सम्मान तो खुद भगवान करना चाह रहे हैं, तुम साक्षात देवी का अवतार हो। सुभागी मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकती हूँ। वो सज्जन सिंह की बात मान लेती है, वो कहती है मैं आपको पिता मानती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। सज्जन सिंह सुभागी को आशीर्वाद देते कि तुम्हारा सुहाग हमेशा के लिए अमर हो, तुमने मेरी बात मान ली और मैं इस संसार में अपने आप को सबसे भाग्यशाली समझता हूँ। लेखक है मुंशी प्रेमचंद। छात्र छात्राओं को साहस और दृढ़ निश्चय की सीख देना पाठ का उद्देश्य है। तो हमने देखा इस पाठ में कि किस प्रकार से हमें लड़के और लड़की को समान समझना चाहिए, और देखा कि एक लड़की, एक स्त्री, एक नारी अपने जीवन में चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। तो ये पाठ हमें प्रेरणा देता है, हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। निपुण, कुशल, देह शरीर विश्राम आराम, ऋण कर्ज, गर्भ घमंड, बैरी दुश्मन, ज्वर बुखार, आसरा सहारा, मेहनत परिश्रम विश्वास यकीन। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न में से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। बंटवारे के बाद सुभागी ने क्या खरीदी? बकरी, गाय, भैंस, इनमें से कोई नहीं। तो बंटवारे के बाद सुभागी ने खरीदी थी भैंस, सी विकल्प सही है। माँ बाप की मृत्यु के बाद सुभागी का उद्देश्य क्या था? गरीबों की सेवा करना, सज्जन सिंह का कर्ज चुकाना, अपना घर बसाना, इनमें से कोई नहीं। तो सुभागी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया था सज्जन सिंह का कर्ज चुकाना। सारा गांव सुभागी की तारीफ क्यों करने लगा? बंटवारे का विरोध करने के कारण, अंत्येष्टि पर गांव को भोजन कराने के कारण, माता पिता की सेवा करने के कारण, ये सभी। तो माता पिता की सेवा करने के कारण सब लोग सुभागी का सम्मान करने लगे थे, तारीफ करने लगे थे उसकी। अंत में सुभागी का विवाह किसके साथ हुआ? दूसरे गांव के प्रधान के लड़के के साथ, सज्जन सिंह के साथ, सज्जन सिंह के लड़के के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो जो सुभागी का विवाह हुआ था वो हुआ था सज्जन सिंह के लड़के के साथ। तो सी विकल्प सही है, लगा देंगे सी विकल्प पर। तुलसी ने पुत्र को क्या समझा था? सपूत, रत्न, सोना, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसी महतो अपने पुत्र को रत्न समझ रहे थे, लेकिन वो क्या निकला? एक दंड निकला। अब है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जो कि अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों के द्वारा उनकी पूर्ति करनी है। कोष्टक में 2 शब्द है, एक शब्द गलत है, एक शब्द सही है। हमें सही शब्द को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए करते हैं। तुलसी महतो रिक्त स्थान से बहुत प्यार करते थे, लड़के लड़की, तो वो लड़की से बहुत प्यार करते थे। उसे रिक्त स्थान में उसको जैसे मजा आता था रुलाने हंसाने, तो रुलाने में। रात को रिक्त स्थान के सिर में तेल डालती पिता माँ, तो माँ। रिक्त स्थान दिन की किचकिच अच्छी नहीं, तो रात। भगवान ऐसा बेटा रिक्त स्थान को भी ना दे, मित्र बैरी, तो बैरी। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने जाना पाठ के माध्यम से कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़के और लड़की में, साथ ही साथ हमें कभी भी परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए।
आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।